बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम के हवाले से बात की, मैं सारे हकायक आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली चीज़, जिस तरह पहले मैंने कहा, कट मोशन पे बात की, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। इस वक्त दुनिया में ओपेक की बास्केट प्राइस 48% तेल की चढ़ी है। पेट्रोल की कीमत पिछले 46 दिनों में 112% चढ़ी है। यहां पे हमें मजबूरन 34% इंक्रीज करनी पड़ी है। पर यह भी याद रखें कि जिस वक्त पेट्रोल की कीमत हमने कम की थी, वो 36% हमने कम की थी। वो इनको याद नहीं है। बात ये करते हैं जनाब स्पीकर कि ये क्यों बढ़ी और तारीख में सबसे ज्यादा इजाफा। मैं आपको बताता हूं जनाब स्पीकर, यही दस्तावेजात हैं, इसका मुताला किया करें। ये तंदूर में बालन के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये जाके उधर घरों में देंगे कि तंदूर में ये बालन इस्तेमाल करें, ये पढ़ने के लिए है। 2014 में नेक्स्टर्स देखें, 2014 में जनाब स्पीकर जरा रिकॉर्ड चेक करें, कौन सी हुकूमत थी? हमाद साहब, कौन सी हुकूमत थी? आपकी नहीं, आपकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। जनाब स्पीकर, आपकी हुकूमत थी, मैं कोई कैबिनेट में नहीं था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। और उस वक्त जनाब स्पीकर जो कीमत चढ़ी थी, कीमत उस वक्त चढ़ी थी 31% एक महीने में। और उस वक्त जनाब स्पीकर जो रेट था पेट्रोल का, वो तकरीबन 74 रुपीज 89 पैसा पर लीटर था। उससे एक महीने में चढ़ा के 108 रुपए लीटर पे लेके गए थे। और वहां पे मजे की बात जनाब स्पीकर, हिस्टोरिक टैक्सेस पेट्रोल के ऊपर लगे हुए थे और वो 47% टैक्सेस थे, पीडीएल मिला के और जीएसटी मिला के। उस वक्त ना अपोजिशन को और ना गवर्नमेंट को इसका ख्याल नहीं आया। ये हकायक हैं जनाब स्पीकर। और इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं कि उस वक्त आप मुदाहिजा कीजिए कि ट्रेड बैलेंस आपका नेगेटिव था। मैं जनाब स्पीकर, मुझे आप मैं करूंगा जनाब स्पीकर, आपका हिस्टोरिक डेफिसिट, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, वही वजह थी कि रुपए को मसनूई तौर पे आपने 100 रुपए तक रखने के लिए 24 अरब डॉलर इस मुल्क के आपने तंदूर में झोंके। 24 अरब डॉलर, और वो चीज़ हमें विरसे में मिली जनाब स्पीकर। और इसके अलावा ये माफियाज की बात करते हैं। ये किताब पढ़ लीजिएगा तारिक खोसर साहब की। मैं उसमें आपके सामने चंद हकायक पेश करता हूं। सबसे पहली चीज यहाँ पे जनाब पॉलिसी स्टेटमेंट है, उमर साहब मैंने बजट पास करनी है, प्लीज मैं आपको एक मिनट वाइंड अप करें, सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दें। While drawing the attention of the Prime Minister conveyed through his secretary to a review of the oil crisis in order to identify systemic failures if there was any as a result of public possible mismanagement, maladministration, फलाना। इसके बाद जनाबे वाला यही रिपोर्ट में जाते हैं और यही मौसूफ जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, ये कहते हैं जनाब, the night I got a message from Javed Aslam, secretary to the Prime Minister, that I was to meet the finance minister the next day. I met him on Wednesday, 28 January at 12:30 p.m. in his office. He was all warmth and received me well. He had some good words for me in the context of the counter-terrorism national action plan, and even confided in me that he was the one who suggested to the Prime Minister I may be co-opted as part of the expert group to draft the NAP. He wanted me to stop the वाइंड अप करें जी, मैंने बजट पास करने हैं। उमर साहब पॉलिसी स्टेटमेंट दे प्लीज। सर, he wanted me to stop the oil probe and focus on implement the CTNAPS instead. ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में एक ऑयल प्रोब एक अफसर को जिम्मेदारी दी और फिर उसे रोका गया। ये माफिया की प्रोटेक्शन इन लोगों ने की थी। और इसके साथ जनाब स्पीकर, डिमांड नंबर 91, जनाब डिमांड नंबर 91 जी, वो होल्ड अप जी, वो वाइंड अप करें प्लीज। स्पीकर, मैं देखिए आप प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं 2 मिनट में, थैंक यू जनाब स्पीकर। आखिरी पैरा, Mr. Sagdar, the finance minister, had chaired the ECC meeting on 10th January.
as I started to question the role of the Finance Ministry and Minister for Water and Power and Ministry of Water Power, I was stopped from carrying out a further probe by the Finance Minister on behalf of the Prime Minister. जनाब स्पीकर, ये उस वक्त और आज हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं इन्वेस्टिगेट करो, कैफरे किरदार तक लोगों को पहुंचाओ, ये जमीन और आसमान का फर्क है दोनों सूरतों में।